देखिए ये आपका एमबीए सेकंड ईयर का हमारा लेक्चर है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है आपका फाइनेंस का और सब्जेक्ट का नाम है आपका टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और उसमें हमारी यूनिट चल रही थी जीएसटी वाली लास्ट यूनिट, ठीक है। और उसमें जीएसटी के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं आपकी जीएसटी एज प्रीफर्ड टैक्स स्ट्रक्चर, मतलब जीएसटी का किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का मॉडल है, किस तरीके से चीजों को डिफाइन किया गया है, कौन कौन सी चीजें किस किस स्लैब में हम लेके आए हैं, किन चीजों पे कितने % रेट ऑफ टैक्स है और कितने स्लैब का हमारे पास रेट ऑफ टैक्स है, इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए वेरियस जीएसटी टैक्स स्लैब्स इन इंडिया, अगर इंडिया के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं 4 टैक्स स्लैब्स है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट है आपका जीएसटी स्लैब ऑफ 5%, ठीक है। फर्स्ट स्लैब है हमारा जीएसटी स्लैब ऑफ 5%। इसमें क्या है, अंडर दिस स्लैब द गुड्स ऑफ बेसिक एमिनिटीज आर कवर्ड सच एज शुगर, ऑयल, स्पाइसेस, कॉफी, कोल, फर्टिलाइजर्स, टी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, अगरबत्ती, स्लाइस्ड ड्राई मैंगोज, कैश्यू नट, स्वीट्स, हैंडमेड कारपेट्स, लाइव बोर्ड्स, fish fiddles, unbranded नमकीन एंड लाइव सेविंग ड्रग्स आर कवर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें कवर्ड हो रही है आपकी जीएसटी में, और जीएसटी के आपके 5% वाले टैक्स स्लैब में ये सारी चीजें हमारी कवर हो रही है। इसमें आगे चलते हैं। द सर्विसेज अंडर दिस स्लैब इंक्लूड्स रेलवे, एयरवे, टेक वे फूड, एसी एंड नॉन एसी रेस्टोरेंट, होटल रूम्स विद अ टैरिफ लेस देन ₹7,500 एंड स्पेशल फ्लाइट्स फॉर पिलग्रिम्स, ठीक है। मतलब जो हमारे पास जिनका खर्चा 7,500 से कम का है वो सारी चीजें हमारे पास कवर हो रही हैं। दूसरा जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं किसी भी यात्रा के लिए, ठीक है, 4 धाम यात्रा है किसी की, और इसके अलावा कोई फेस्टिवल है उसमें कोई यात्रा हो रही है तो उसके रिगार्डिंग अगर फ्लाइट चल रही है तो उन पे भी हमारे पास क्या है, जो रेट ऑफ टैक्स है वो मिनिमम स्लैब में हम उसे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी हमारी जीएसटी स्लैब ऑफ 5। नेक्स्ट आता है आपका जीएसटी स्लैब ऑफ 12%। तो 12% में क्या है, अंडर दिस स्लैब प्रोडक्ट्स लाइक सेल फोन्स, स्विंग मशीन्स, अम्ब्रेला, ज्वेलरी बॉक्स along with processed foods like frozen meat, fruit juices, butter, cheese, ghee are covered, ठीक है। और सर्विसेज कौन सी कवर हो रही है, ना सर्विसेज अंडर दिस स्लैब इंक्लूड्स बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट्स एंड मूवी टिकट्स बिलो ₹100, ठीक है। जो ₹100 से कम की सर्विसेज है वो किसमें कवर हो रही है, आपकी जीएसटी के टैक्स स्लैब में 12% वाले स्लैब में कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका जीएसटी स्लैब ऑफ 18%। अब देखिए 18% में क्या क्या आ रहा है, प्रोडक्ट कौन कौन से आ रहे हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों तरह की बात हो रही है। तो प्रोडक्ट कौन कौन से आपके अंडर दिस स्लैब प्रोडक्ट्स लाइक हेयर ऑयल, सेफ्टी ग्लास, पास्ता, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, मिनरल वाटर्स, हेयर शैम्पू, ऑयल पाउडर, वाटर हीटर्स, वॉशिंग मशीन, डिटर्जेंट, सेंट स्प्रेज, लेदर क्लॉथिंग, कुकर्स, ऑयल पाउडर, कटलरी, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, रिस्ट वॉचेस, सूटकेस, ब्रीफकेस, शेविंग्स, आफ्टर शेव फर्नीचर, स्टेशनरी आइटम्स, मैट्रेस, मॉनिटर्स, टेलीविजन स्क्रीन, लिथियम आयन बैटरीज, वीडियो गेम्स में आप कवर, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें कवर हो रही है आपकी जीएसटी टैक्स स्लैब में अंडर 18%, ठीक है। जो आपका लेटेस्ट जो अपडेशन हुआ है उसमें क्या है, आपका जो सेल फोन है वो 12% से 18% में आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द सर्विसेज कौन कौन सी इंक्लूड है इसकी, सर्विसेज अंडर दिस स्लैब इंक्लूड्स रेस्टोरेंट विद इन होटल्स, ठीक है। होटल के अंदर अगर कोई रेस्टोरेंट चला रहा है हुज टैरिफ आर अबव ₹7,500, और जिसके जो टैरिफ्स हैं, ठीक है, उसका जो खर्चा हो रहा है, अगर कोई उस चीज को यूज कर रहा है 7,500 रुपए से ज्यादा का खर्च हो रहा है तो वो चीज कहां आ रही है आपकी 18% जीएसटी टैक्स स्लैब के अंदर वो चीज कवर हो रही है। एक्चुअल होटल बिल बिलो ₹7,500, मूवी टिकट्स अबव ₹100। तो जो मूवी टिकट्स हैं जो आपकी वो कितनी है, 100 रुपए से ज्यादा है, वो चीजें कवर हो रही है। लास्ट स्लैब आता है आपका जीएसटी स्लैब ऑफ 28%,
ठीक है। तो 28% वाला स्लैब क्या कह रहा है, उसमें देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स कवर हो रहे हैं। अंडर दिस स्लैब ओवर 200 प्रोडक्ट्स आर कवर्ड लाइक कार्स, सिगरेट्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स, हाई एंड मोटरसाइकिल्स, पान मसाला, वेट मशीन, सीमेंट आर कवर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी आपकी 28% जीएसटी में। सर्विसेज कौन कौन सी आ रही है, द सर्विसेज अंडर दिस स्लैब इंक्लूड्स रेसिंग, बैटिंग, casinos. The actual bill of hotel stay above rupees 7,500. ठीक है, अगर किसी होटल में आप रुके हैं और उसका बिल 7,500 से ऊपर का है तो वो जो कैटेगरी है वो आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा उस पर। 7,500 प्लस 28% 7,500 का वो उसमें ऐड होके टोटल आपका बिल आएगा, वो माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके नो टैक्स एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं। देयर आर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। दीज आर, अब देखिए गुड्स में आती है आपकी राखी विदाउट प्रीशियस मेटल। ठीक है, जो नॉर्मल राखी है हमारी वो जीएसटी से बाहर है। ठीक है, दूसरा ब्रेड, सॉल्ट, सैनिटरी नैपकिन्स, रॉ मटेरियल, एग्स, बेसन, फ्लोर, नेचुरल हनी, कर्ड, सिंदूर, बैंगल्स, हैंडलूम, न्यूज़पेपर्स, डायरीज मेड फॉर स्टोन्स, काजल, ओट, रे, पिक्चर बुक्स, कलर बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये सारी चीजें क्या है आपकी जीएसटी से बाहर है, ये सारे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं। सर्विसेज में कौन कौन सी है, द होटल एंड लॉजेस विद टैरिफ बिलो ₹1,000 प्लस IMM कोर्सेज बुक्स, बैंक चार्जेस ऑन द सेम अकाउंट। ठीक है, कौन कौन से जो आपके होटल्स हैं या लॉजेस हैं जिनका 1000 से कम बिल है वो क्या है, वो बाहर है किससे, जीएसटी से। ठीक है, दूसरा आपका बैंक चार्जेस ऑन सेविंग अकाउंट में जो बैंक चार्जेस है वो भी आपके जीएसटी से बाहर है। ठीक है, तो ये चीजें किसमें जो हमारे जीएसटी से बाहर है। अब देखिए एक कलेक्टिव टेबल है जिसमें हमारे पास क्या रखा है, रेट ऑफ टैक्सेस, जो हमारे रेट ऑफ टैक्स ऑफ स्लैब्स हैं। फर्स्ट है आपका 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, 5% वाले में देखिए स्पीसीज आ गए, फ्रोजन वेजिटेबल्स, रस्क, फिश फिलेट्स, पिज्जा ब्रेड्स। ठीक है, टी, बेबी मिल्क, फूड, प्लेन, चपाती एंड खाखरा, फ्लोर कवरिंग, फर्टिलाइजर्स, फुटवेयर अंडर ₹1,000, एप्रेजल अंडर ₹1,000, रियल जरी, अगरबत्ती। ठीक है, पिज्जा ब्रेड, ये सारी चीजें आ गई। पिज्जा ब्रेड, एडिबल ऑयल, स्किन पेंट, मेडिसिन, पेपर वेस्ट, रेवेन्यू स्टैम्प्स, स्टंट, एथेनॉल, मेहंदी पेस्ट, इंसुलिन, स्क्रैप ऑफ ग्लास, वेलवेट फैब्रिक, प्लास्टिक वेस्ट, पोस्ट स्टैम्प, पोस्टमार्क, टर्माइट, कर्नल पाउडर, आपका प्लास्टिक वेस्ट, कोर मीट्स, मैटिंग, फर्स्ट डे कवर, ब्रेल वॉच, स्लाइस्ड मैंगो, डोमेस्टिक एलपीजी। ये सारी चीजें हमारी इसमें कवर हो रही है आपकी 5% वाले टैक्स स्लैब में। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा 12% वाला स्लैब है। तो 12% वाले स्लैब में देखिए क्या आ रहा है आपका, केक्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, फोटोग्राफ्स, पैक वाटर टोटल ऑफ 20 लीटर्स। ठीक है, जो 20 लीटर से नीचे की है, बटर, मैकेनिकल स्प्रेज, घी। ठीक है, आलमंड्स, पाउचेस, पर्सेस एंड हैंडबैग्स, फ्रूट्स, आर्ट ऑफ आयरन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बॉइल्ड शुगर कन्फेक्शनरी, पैकेज, कोकोनट वाटर, पिकल्स, मिरर्स फिल्ड विद ऑर्नामेंट्स, नट्स, बैम्बू वुड, बिल्डिंग अप्रैल above ₹1,000, जैम, भुजिया, नोटबुक, फ्रोजन मीट, एनिमल फैट, शुगर्स, पैकेज ड्राई फ्रूट, केक सर्व्स, पैकेज ड्राई फ्रूट्स। इस तरीके से आपके बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे उसमें, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, और ये जो है हमारी 18% वाले में वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर्स, पास्ता, टायर्स, बिस्किट्स, वैनिटी केस, पेस्ट्री, सोप्स, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल, कैमरा, करी पेस्ट, इंस्टेंट फूड मिक्स, शैम्पू, प्रिंटर्स, मिक्स्ड कोऑर्डिनेट, कंप्यूटर्स, मिक्स सीजन, सीसीटीवी, हेयर ड्रायर्स, इलेक्ट्रिसिटी,
ट्रांसफॉर्मर, टिश्यूज, स्टील प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर, स्टेशनरी आइटम्स, पेन, शीट्स, काजल, पेंसिल एक्सेट्रा, ये सारे आपके किस में आ रहे हैं 18% में। 28% में आपके पर्सनल एयरक्राफ्ट, ठीक है, सनस्क्रीन, टबाको, हेयर क्लिपर्स, बिंदीज, आपका वेट मशीन, ये सारी वॉलपेपर, एटीएम वेंडिंग मशीन, याच, मोटरसाइकिल्स, ठीक है, केमिकल, टेक्सटाइल, डिश वॉशर, आर्टिल्स, वाटर, पान मसाला, ये सब चीजें आपकी कितने आ रही हैं 28% में, ठीक है। ये तो आ गए हमारे प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं आपकी सर्विसेज, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट सर्विसेज अंडर जीएसटी, देखिए 5% में आता है आपका एयरक्राफ्ट लीजिंग, क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इन इकोनॉमी क्लास बाय एयर, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय कैब्स एंड रेडियो टैक्सीज, रेस्टोरेंट बोथ एसी एंड नॉन एसी, जॉब वर्क डन फॉर लेदर एंड फुटवेयर गुड्स, एड स्पेस सेलिंग इन प्रिंट मीडिया, टेबलिंग, टेक अवे फूड्स, रेस्टोरेंट विद टर्नओवर रुपीस 50 लाख, ये सारे आते हैं आपके 5% में। फिर 12% में एयर ट्रैवल अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी क्लास, कॉमन इफ्यूलेंट, ट्रीटमेंट प्लांट्स, मूवी टिकट्स प्राइस अप टू रुपीस, ठीक है, ये सारे आ गए। फिर आ गए आपके 18% में आउटडोर केटरिंग, थीम पार्क, वाटर पार्क, सर्कस, फ्लॉप, थिएटर, ड्रामा, क्लासिकल, आईटी सर्विसेज, होटल स्टे विद बिल अबव रुपीस 7,500, रूम टैरिफ अबव रुपीस 2,500 बट लेस देन रुपीस 5,000 पर रूम पर नाइट इन होटल, इन एंड गेस्ट हाउस, टेलीकॉम सर्विसेज। फिर आते हैं आपकी 28% में फूड ड्रिंक्स, स्टे एट एसी 5 स्टार होटल, बैटिंग एट रेस क्लब एंड गैम्बलिंग, होटल इज गेस्ट हाउस विद रूम्स टैरिफ अबव रुपीस 5,000, सिनेमा, ये सारी चीजें किसमें आ गई आपकी जीएसटी के आपके 28% वाली सर्विसेज में, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारा मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया कि हमारे पास आपके 4 टाइप्स के क्या है, 4 टाइप्स के हमारे पास स्लैब्स है, उन स्लैब्स में कौन कौन सी चीजें कवर हो रही हैं। तो एक तरीके से हमने जीएसटी के मॉडल के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके किसके बारे में, देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम आपका जीएसटी प्रिंसिपल, सिंगल जीएसटी और ड्यूल जीएसटी, ठीक है। जीएसटी प्रिंसिपल क्या है, जीएसटी और जीएसटी के प्रिंसिपल किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। मीनिंग है, मीनिंग हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, स्टार्टिंग से डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। क्या है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू एडेड टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस दिस वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम इन 1954, devised by a public servant in India due to non-consensus between central and state government. The proposal is to introduce a dual GST regime, that is central और state, ठीक है। सबसे पहले जो आपका जीएसटी का कॉन्सेप्ट था 1954 में फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम में। दूसरा हमारे यहाँ जो सिस्टम अप्लाई हुआ है वो है आपका कौन सा, जो है आपका ड्यूल मोड में, ठीक है। ड्यूल मोड का आपका ड्यूल जीएसटी रिजीम है, और ड्यूल जीएसटी रिजीम इन द सेंस हमारे पास जिस प्रोडक्ट में जितना जीएसटी होगा उसका आधा सीजीएसटी होगा और आधा एसजीएसटी होगा, ठीक है। मतलब कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, ठीक है। इस तरीके से चीजें कवर होनी है। इसमें देखिए ड्यूल जीएसटी के बारे में क्या बात हो रही है, many countries in the world having a single unified GST system, that is a single tax applicable throughout the country, ठीक है। However, in federal countries like Brazil, Canada, a dual GST system is prevalent, whereby GST is levied by both the federal and state or provincial government, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही ड्यूल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रखा है, ठीक है। कहाँ हो सकता है आपका, कहाँ हो रखा है पहले से ही आपका ब्राजील में और कनाडा जैसी कंट्रीज में भी जो आपका ड्यूल जीएसटी सिस्टम है वो अप्लाई पहले से है, ठीक है। अब ड्यूल जो सिस्टम है वो किस किस में, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, मींस जो आपका संघीय गवर्नमेंट है, संघीय सरकार है, मींस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। देन जो आपका दूसरा है प्रोविंस गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ठीक। फिर उसके बाद जितने हमारे 28 स्टेट्स
स्टेट्स हैं उनका पर्टिकुलर हर स्टेट का एक हेड हो गया, ठीक है। जैसे यूपी में सीएम हो गए, हिमाचल में सीएम हो गए, हरियाणा में सीएम हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है एमपी में सीएम हो गए। इस तरीके से जो अपनी अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं वो सारी क्या है, वो अपना एक अलग हिस्सा लेके चलेगी जीएसटी में कि हमारा आधा, हमें जिस भी प्रोडक्ट पे हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बिक रहा है उस प्रोडक्ट पे जो टैक्स अप्लाई हो रहा है उसका आधा आप रखेंगे और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, ताकि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो एक जगह केंद्रित ना हो रहा है, ठीक है। वो डाइवर्सिफाई रहे और दोनों जो गवर्नमेंट है उनके बीच कोऑपरेशन रहे और वो जो आपका पब्लिक वेलफेयर के जो वर्क है वो किसी भी तरीके से जीएसटी के माध्यम से इफेक्ट ना हो, खासतौर से नेगेटिव इफेक्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके In India, a new GST is proposed whereby a central goods and services tax and a state goods and services tax will be levied on the taxable value of every transaction of supply of goods and services. Next आता है आपका impact on prices of goods and services। जो आपके हमारी goods and services हैं उन पे क्या impact पड़ा है GST का, तो उसके बारे में देखिए क्या कह रहा है। The GST is expected to foster increased efficiencies in the economic system, thereby lowering the cost of supply of goods and services. Further, in Indian context, there is an expectation that the aggregate incidence of the new GST will be lower than the present incidence of the multiple indirect taxes in force। ठीक है, मतलब जो आपके multiple indirect taxes थे उनसे कम है जीएसटी। बस जीएसटी है क्या कि जीएसटी लग गया ओरिजिन ऑफ अ प्रोडक्ट, जहां भी प्रोडक्ट बन रहा है चाहे रॉ मटेरियल है कुछ भी है वहां जीएसटी आपको लग गया, वहां लग के आएगा जीएसटी, ठीक है। बस कोई भी चीज हमने एक्सेप्ट नहीं करी है, खाने पीने की चीजों को छोड़ के जो आपकी जितनी भी चीजें हैं जो रिवेन्यू कलेक्ट कर सकती हैं और जो रिवेन्यू दे सकती हैं वो हमने कोई भी चीज नहीं छोड़ी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि हमें तेल, शहद, साबुन, शैम्पू से लेके हवाई जहाज तक जो हमारे यहाँ बिक रहा है उस सब का हिसाब हमारे पास है, ठीक है। तो इस वजह से जीएसटी में दिक्कत क्या है कि अब भी यही हो रहा है कि बिल बन रहे हैं, जैसे पहले बिल बनते थे कि भाई बैठ के 10-12 बिल फाड़ दिए एक दिन के, तो हो तो अब भी वही रहा है। उसमें थोड़ा सा और सुधार करने की दिक्कत जरूरत है, लेकिन फिर भी एक तरीके से क्या कर रखा है, हाई क्रिएट कर रखा है कि भाई जीएसटी नहीं कर दिया, जीएसटी नहीं कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप नॉर्मली एग्जांपल लीजिए, जीएसटी है, कोई 50 रुपए की चीज है उसमें 5% का जीएसटी है तो कितना हो गया, 2.5 रुपए हो गया, ठीक है। अब 2.5 रुपए उसमें ऐड हो गए तो कितने हो गए, 52 रुपए 50 पैसे की हो गई, ठीक है। अब जो दुकानदार है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जीएसटी का एक बहाना ले लिया, ठीक है। जैसे आजकल चल रहा है कि कोरोना का एक बहाना ले रखा है, कोरोना का एक बहाना, मतलब आप देखिए जो सितंबर के जो कल आंकड़े आए हैं ऑटो सेक्टर के, पिछली बार से पिछली जो नॉर्मल डेज थे आपके 2019 का सितंबर गया है पिछला, उससे 29.5% इंक्रीज हो गई है जो हमारे यहाँ पैसेंजर कार है उसकी सेल, ठीक है। मतलब है क्या कि कोई बिजनेस था उसमें 4 जने काम कर रहे थे, 5वां उसका वो खुद आदमी था, अब उसने क्या काम किया, उनकी भी सैलरी काट ली, ठीक है। मान लीजिए 10,000 रुपए ने सैलरी दे रहा था, आधी सैलरी कट दी, ठीक है। सैलरी कटने के बाद उनसे कहते हैं भैया कोरोना चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, अब बिजनेस से भी पैसा आ गया, बाद में जैसे नॉर्मल चीजें शुरू हुई, बाद में उसमें बिजनेस से भी जो उसका पहला पेमेंट करना था वो भी आना शुरू हो गया, और जो यहाँ 10,000 रुपीज पर वर्कर को दे रहा था वो भी आगे हो गया, ठीक है। 4 आदमी थे, 40,000 रुपए जा रहे थे महीने के, अब क्या हो गया, 20,000 रुपए जा रहे हैं, तो 20,000 रुपए अपनी जेब में आ गए, तो कोरोना से मजा आ गया उसका, ठीक है। इम्पैक्ट आप देखिए, सड़कों पे जाके देखिए, नई नई गाड़ियां निकल रही हैं, बढ़िया चल रहा है सबका हिसाब किताब, बस जैसे कुछ भी हो जाता है भाई कोरोना, बस ये ट्रेंड चल रहा है। तो और उसके आगे आपको आप बिल्कुल देख सकते हैं भाई, अगर इकोनॉमी डाउन गई, ठीक है, तो दूसरों की पर्सनल इकोनॉमी तो बहुत अच्छी चल रही है। तो उन सब चीजों को आप देखिए, खुद ऑब्जर्व कर लीजिए, आंकड़े आपके सामने
सितंबर 2019 में सब चीज नॉर्मल थी और 2020 सितंबर में कोरोना है, तो उसके बावजूद भी ग्रोथ उससे ज्यादा हुई है, 29.5% उससे ज्यादा हुई है। कभी आने आए हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। रही बात इकोनॉमी की, तो वो भी बहुत तेजी से रिकवर करेगी, ठीक है, और कर रही है। इसके बारे में भी जब आपके सामने आंकड़े आ जाएंगे तो वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका जीएसटी के बारे में पढ़ रहे थे। फर्दर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, ये हो गया। कॉन्सिक्वेंटली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अबाउट, इफ नॉट इन द नियर टर्म बट इन द मीडियम टू द लॉन्ग टर्म, a reduction in the price of our goods and services, ठीक है। The expectation is that the dealers would start passing on the benefits of the reduced tax incidence to the customers by way of reduced prices. As regards services, it could be that their short-term prices would go up given the expectations of an increase in the tax rate from the present 10% to approximately 14 to 16%, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट आता है आपका बेनिफिट ऑफ ड्यूल टैक्स सिस्टम। तो बेनिफिट ऑफ ड्यूल टैक्स सिस्टम क्या है आपके? देखिए, फर्स्ट है आपका रिडक्शन इन नंबर ऑफ टैक्सेस एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, ठीक है। रिडक्शन हो गया टैक्सेस का, मींस कि जो आपके मन पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती थी वो खत्म हो गया, ठीक है। और अगर कोई नया टैक्स इंपोज करेगी कोई भी गवर्नमेंट तो पता लग जाएगा और उसका ग्रोथ शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिक्रीज इन इफेक्टिव टैक्स रेट ऑफ मैनी गुड्स। जो बहुत सारी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज थी, उनपे जो नंबर ऑफ टैक्सेस लग रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लग रहे थे, जो लास्ट में कस्टमर पे करता था, उन सबको वो सब डिक्रीज हो गए, ठीक है। रिमूवल ऑफ द करंट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स के ऊपर टैक्स का जो इफेक्ट था वो भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ द टैक्स पेयर थ्रू सिंप्लीफाइड टैक्स कॉम्प्लायंस। मतलब जगह जगह टैक्स की जगह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल विंडो सिस्टम है। आपको पता है कि जीएसटी का ये फॉर्म है, आपने ये बिजनेस है आपका, इस तरीके से आपके पास जीएसटी में आप आ गए और इतना जीएसटी आपको देना है अकॉर्डिंग टू योर सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। इंक्रीज टैक्स कलेक्शन ड्यू टू वाइडर टैक्स बेस एंड बेटर कॉम्प्लायंस, ठीक है। जो टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज हो गया, क्यों? क्योंकि जितनी भी गुड्स हमारे यहाँ सेल हो रही थी वो सारी रेगुलेट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्टेनिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज मेड अ कैटेगोरिकल स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट। ये सब है, इसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। सारा आर्टिकल है, पढ़ने की जरूरत है, कोई भी ऐसी चीज है नहीं कि जो दिमाग से बाहर हो या आपके समझ में ना आए, ठीक है। बस मुद्दा ये है आपके पास नोट्स होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हु वुड बी इंपैक्टेड। कौन कौन इंपैक्ट हुए? ऑल बिजनेसेस वेदर एंगेज्ड इन सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वुड बी इंपैक्टेड बाय जीएसटी। द इंपैक्ट वुड बी ऑन सप्लाई चेन, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, डीलर मार्जिन एटसेट्रा। ये सब चीजें इंपैक्ट हुई है, ठीक है। जिसे जो ज्यादा इंपैक्ट मार रहा था, ठीक है, जिसके पास ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा था वो क्या है, उसे हमको देना पड़ रहा है, जिससे उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया, ठीक है। मींस कि आपकी जो आदतें हैं कि किसी भी चीज का बिल ना लेना, ठीक है, कंप्यूटराइज जनरेटेड बिल लीजिए, उससे कोई भी चीज आप परचेज करते हैं, ठीक है, 5% ऐड कर दे, क्योंकि अगर वो 5% आपने ऐड नहीं किया जो आपने उसे पे कराया ना वो भी सब ब्लैक हो गया, ठीक है। तो आपकी होशियारी के चक्कर में उसका फायदा हो गया, गवर्नमेंट का नुकसान हो गया और बाद में उसने दोष किसे दे दिया? गवर्नमेंट को, ठीक है, जो आजकल चल रहा है। एप्लीकेबिलिटी टू सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। Unlike the transition from the sales tax regime to the VAT, where only businesses dealing in goods were affected, in the case of GST, as the name suggests, both goods and services providers will be impacted. Thus, even pure service provider need to plan for the transition to the GST, ठीक है। ये सारी चीजें, टाइम टू प्लान फॉर GST, ये टैक्सेबल इवेंट्स, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ CGST एंड SGST ऑन ट्रांजैक्शन।
a transaction of supply of goods will attract both the CGST and SGST, ठीक है। मतलब कि जो ट्रांजैक्शन आपकी गुड्स की सप्लाई की हो रही है वो दोनों चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, उसमें आपकी CGST और SGST दोनों इंपोज होंगी ठीक है। जो आपकी कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं तो उसका आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और आधा किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जिसका सारा हिसाब रहेगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट्स को जब CAG कैग जब उनका ऑडिट करेगा तो वो देना होगा और वो ऑटोमेटिकली पकड़ा जाएगा। दैट्स अनदर मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। सिमिलरली अ सप्लाई ऑफ सर्विस विल अट्रैक्ट बोथ द CGST एंड SGST एज एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी आ गई। इस तरीके से आता है आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इट इज proposed that the taxes to be subsumed under GST may include central excise duty, service tax and additional duties of custom, and the taxes to be subsumed under the SGST will include value added tax, central sales tax, purchase tax, entertainment tax, luxury tax, octroi, lottery taxes, electricity। ये सब चीजें क्या है, ये सब एक कॉम्प्रिहेंसिव कर दी गई, ठीक है। अलग अलग नाम से ना वसूल करके केवल GST के नाम से ही वसूल की जाती है प्रेजेंट, ठीक है। तो इतने सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो रिमूव कर दिए गए सिस्टम से। GST कलेक्शन मॉडल है, किस तरीके से GST कलेक्ट किया जा रहा है, GST SGST और CGST के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है। और पे कौन कर रहा है, जो यूजर है। पहले भी यूजर ही पे कर रहा था, आज भी यूजर पे करेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। आज यहीं तक हमने कवर किया है, उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन और रह रहा है, उसे भी हम आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस